हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यद्यपि यह समसामयिक का करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है G20। G20 इस समय G20 का जो होस्ट कर रहा है वो अपना देश प्यारा भारत कर रहा है। मतलब जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जो ग्रुप है G20, इसका जो प्रेसिडेंसी मिली है भारत को इस समय जो कर रहा है 2023 में, तो यहां से क्वेश्चन आना तो एक लाजिम सी बात है, क्योंकि G20 अपने आप में वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को भारत होस्ट कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी क्या, बहुत लाजिम बात है, बड़ी गर्व की साथ बात है। और इस जिससे क्या है, इंडिया का नाम ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में विख्यात हो रहा है। चाहे पाकिस्तान हमसे द्वेष रखता हो या चाइना रखता हो, लेकिन भारत इस समय विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के सामने नतमस्तक है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम टाइम के लिए। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यद्यपि इस वीडियो को आप बगैर स्किप किए हुए बारीकी से देख लेते हैं और एक नोट्स बना लेते हैं, तो मैं वादा करता हूं मित्र, यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यद्यपि ये करंट अफेयर का है, लेकिन मैं इसमें इसका बेस बता के चलूंगा कि G20 क्या है, इसकी समिट, इसके गठन के क्या उद्देश्य थे, इसका गठन कब हुआ, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, शेरपा क्या होता है, इन सब के बारे में बहुत बारीकी से आज बताऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी, जो G20 कंट्री है उन्हें ट्रिक से बता दूंगा जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। दोस्तों, मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो आपसे गुजारिश है मेरी कि मेरे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के साथ साथ करंट अफेयर जैसी कक्षाओं को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं, बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। तो दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले G20 के बारे में कि G20 का गठन क्यों हुआ। तो आइए हम इसका सबसे पहले टॉपिक क्या है, G20। G20, G20 का मतलब होता है, जी का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप। जी का मतलब क्या होता है? ग्रुप। और 20 मतलब इसमें है, 20 का मतलब इसमें यह हुआ कि 19 देश प्लस एक संगठन है जिसे यूरोपीय संगठन कहते हैं, यूरोपीय संघ कहते हैं। अच्छा, आपको यह बताना है कि यूरोपीय संघ में कितने देश सम्मिलित हैं। वर्तमान समय में 2023 में यूरोपीय देश में कितने संघ में कितने देश सम्मिलित हैं? चलो मैं बता देता हूं। इसमें 27 देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं? 20 देश सम्मिलित हैं। जो यूरोपीय संघ है, इसका अपना एक मुख्यालय है, ब्रुसेल्स में है। कहां पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और इसमें 20 देश, यूरोपीय देश सम्मिलित हैं। अतः जो 19 देश और 27 देश मिलाकर के जो इंडिया होस्ट करने जा रहा है, वो 46 देशों को, 46 देशों की अध्यक्षता को करने जा रहा है। अर्थात जो भारत है वह हमारा देश G20 के जो देश हैं उसकी अध्यक्षता कर रहा है इस समय 2023 में। तो मित्र, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा, जो G20 है, G20 शब्द सबसे पहले किसने दिया था? पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि G20 शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था, ये पूछा जाता है। G20 जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था, शब्द किसने दिया था?
ये इंपोर्टेंट है। ये जो दिया है ईशान ग्रेमर ने दिया है। किसने दिया? ईशान ग्रेमर ने। किसने दिया है? ईशान ग्रेमर ने। अगर पूछा जाता है G20 शब्द का जनक किसे कहा जाता है, तो आज आज की बात आप बता ले जाएंगे। ईशान ग्रेमर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ईशान ग्रेमर को। G20 शब्द है, इसका जनक किसे कहा जाता है? ईशान ग्रेमर को कहा जाता है। इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? 19 देश और एक यूरोपीय संगठन सम्मिलित है जिसमें 27 देश हैं। इस तरीके से 40 देश इसमें सम्मिलित हैं। इन सब देशों की अध्यक्षता जो कर रहा है इसमें भारत, कौन कर रहा है? अपना देश भारत कर रहा है। इसके बाद देखिए एक पॉइंट और मित्र आपको यहां बताऊंगा। तो G20 है, ये एक आर्थिक मंच है। क्या मंच है? आर्थिक मंच है। जबकि आपने पढ़ा होगा G7 है, वो राजनीतिक मंच है। कैसा है? राजनीतिक मंच है। G7 क्या है? राजनीतिक मंच है। जबकि G20 है, ये एक आर्थिक मंच है। अब मैं आपको बताऊंगा कि G20 के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो G20 है, इसके गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका गठन क्यों किया गया, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जिस कारण G20 देशों का गठन किया गया। मित्र, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये बात बिल्कुल सही है। कोई ना कोई उस समय ऐसी कंडीशन रही होगी, इस कारण इसका गठन हुआ होगा। देखिए आपसे फिर कहूंगा कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकता होती है। इसी तरीके से वर्ल्ड में जितने भी देश रहे होंगे, इनकी अपनी कुछ आवश्यकता होगी, इसलिए G20 देशों का गठन किया गया था। तो देखिए क्या आवश्यकता थी, वो मैं आपको छोटी कहानी के रूप में बताता हूं। मित्र, 1991 में 1991 में जो ऑल वर्ल्ड था वह आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। अगर बात करें, जो ऑल वर्ल्ड था 1991 में, ऑल वर्ल्ड मतलब संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। किससे? आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। समझिएगा, अगर मेंस वगैरह में लिखने के लिए आता है तो बड़े आराम से आप लिख ले जाएंगे। आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, अर्थात ऐसी कंडीशन में जो G7 देश थे, जो वर्ल्ड के सबसे डेवलपमेंट कंट्री, विश्व के सबसे बड़े पैसे वाले देश हैं, विश्व के सबसे बड़े जो देश हैं आर्थिक दृष्टि से, उन्होंने इस जो पूरी दुनिया आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, इसका समाधान करने के लिए, इसका निवारण करने के लिए, इसका निवारण करने के लिए G7 देश ने, जो विकासशील देश थे, उनके राष्ट्राध्यक्षों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। जितने भी विकासशील कंट्री थे, जैसे अपना देश भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना, जितने भी जो विकासशील कंट्री थे और खुद स्वयं G7 डेवलपमेंट कंट्री, उन्होंने मिलकर के एक आर्थिक मंच पर आने का प्रयास किया। यह कब किया गया था वो आपको बताता हूं, उसे समझिएगा। यह मित्र जब किया गया था 199 मतलब 1999 में किया गया था। 1999 में जर्मनी की राजधानी बताइए क्या है? बर्लिन में। कहां पर? बर्लिन में। बर्लिन में इन सब देशों ने मिलकर के एक सम्मेलन बुलाया। कहां पर बुलाया था? बर्लिन में। कब बुलाया? 1999 में, मतलब 1999 में। 1999 में एक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक सम्मेलन बुलाया। यद्यपि भारत जो था हमारा, अब हम चलते हैं भारत की तरफ। हमारा जो भारत, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, जब तक भारत की बात नहीं होगी तब तक हमें कोई चीज हजम नहीं होती है।
तो ऐसी कंडीशन में क्या है, भारत भी इस सम्मेलन में भाग लिया, भारत ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। तो बात स्पष्ट निकल के ये आती है कि G20 जो देश हैं, G20 जो देश हैं, उनमें जो भारत है वो संस्थापक देश है। कैसा है? संस्थापक देश है। जब G20 का गठन हुआ था उस समय हमारा भारत भी उसमें सम्मिलित था। तो देखिए, जर्मनी में एक मतलब G20 देशों का एक सम्मेलन बुलाया गया और वहां पर, कहां पर? बर्लिन में विश्व के 9 देश, 19 देश, विश्व के कितने? विश्व के 19 देश और यूरोपीय संघ, विश्व के 19 देश जो विकासशील देश थे। कैसे थे मित्र? विकासशील देश और विकसित देश दोनों मिलकर के एक संगठन बनाया, जिसे G20 का नाम दिया। क्या नाम दिया? G20 का नाम दिया। और जो G20 नाम दिया वो ईसान ग्रेमर ने दिया था। किसने दिया था? ईसान ग्रेमर ने दिया था। इतना मित्र आपकी समझ में आ गया हो तो आप इसे नोट कर लें। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये समसामयिक के साथ साथ इसका G20 का बेस पॉइंट है। यदि किसी प्रकार का आपसे मेंस वगैरह में, प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है तो आप बहुत आराम से सरल शब्दों में कर ले जाएंगे और अच्छे नंबर गेन करेंगे। मेरी ये आपसे आशा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा। G20 जो आपका G20 है, G20 के बारे में एक बात और बताऊंगा कि G20 जो संगठन है, ग्रुप है, ये विश्व का अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का लगभग लगभग 66% पॉपुलेशन, 66% पॉपुलेशन को होस्ट करता है। मतलब विश्व के जितने 20 जो देश हैं इसमें विश्व की 66% जनसंख्या निवास करती है। 85% जीडीपी, कितनी? 85%, क्योंकि ये आर्थिक मंच है। कैसा मंच है? आर्थिक मंच है। तो 85% जीडीपी को ये अपने आप में समाये हुए हैं। मतलब ये 20 देश हैं, ये विश्व की 85% जीडीपी का को, विश्व की 85% जीडीपी का निर्माण करते हैं और 75% ट्रेड, विश्व का ट्रेड मीन्स व्यापार, 75% व्यापार विश्व का इन्हीं देशों पर निर्भर है। 85% जीडीपी निर्भर है, 66% जनसंख्या इसमें निवास करती है, 85% जीडीपी निर्भर है और 75% व्यापार इन्हीं देशों के माध्यम से होता है। ऑल वर्ल्ड का। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो संगठन है, यह संगठन है G20, यह 20 देशों का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को होस्ट करता है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को होस्ट करता है। इससे क्या होता है मित्र? इससे विश्व की, किसकी? वर्ल्ड की, विश्व की अर्थव्यवस्था की दशा
तय होती है। विश्व की अर्थव्यवस्था की दशा तय होती है। मतलब मेरा यह है मित्र कि यही जो 20 देश हैं, इससे ही वर्ल्ड की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था होस्ट ये करते हैं, और जिससे ही ये G20 देश ही हैं, यह विश्व की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। दशा और दिशा दोनों तय करते हैं, क्योंकि इसका जो आयोजन किया जाता है, क्योंकि जो जी ट्वेंटी जो देश हैं, इसकी जो सम्मेलन किया जाता है, क्या किया जाता है? सम्मेलन। इस सम्मेलन में क्या होता है मित्र? वैश्विक आर्थिक एजेंडा, वैश्विक आर्थिक एजेंडा तैयार किया जाता है। G20 देशों का जो सम्मेलन होता है, उसमें वैश्विक आर्थिक एजेंडा तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? वैश्विक आर्थिक एजेंडा तैयार किया जाता है। अब मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा कि जो G20 जो देश हैं, G20 जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं सरल और सुलभ तरीके से आपको बता दूंगा, आप एक दो बार इनको रिवीजन करेंगे तो मैं जानता हूं G20 के सारे देश आप बहुत आराम से याद कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले G20 मैंने आपको बताया था कि G7 कंट्री सम्मिलित है। कौन कौन से? G7 कंट्री सम्मिलित है। G7 कंट्री सम्मिलित है। तो G7 कंट्री कौन कौन से हैं, पहले मैं आपको बताता हूं। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात। G7 कंट्री को याद करने की छोटी सी ट्रिक है मित्र, जो मैंने बनाई हुई है। जूइस जीएफ, जूइस जीएफ, क्योंकि ये जो कंट्री है सारे वेस्टर्न कंट्री हैं, और वहां पर अंग्रेज हैं। कैसे हैं? अंग्रेज हैं वहां पर, इसलिए इसका नाम, किसी का नाम आप याद कर लीजिए, जूइस जीएफ। जूइस जीएफ, क्योंकि अंग्रेजों के जो नाम होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो अंग्रेज होते हैं उनके नाम इसी तरीके से, जूइस, कैरी, मैट, फैट, इस तरीके से होते हैं। जूइस जीएफ करके आप याद रख लेंगे, तो आप इसके माध्यम से जो G7 कंट्री है उन्हें याद कर ले जाएंगे। कैसे याद कर ले जाएंगे? सबसे पहले देखिए, जे से क्या है? जापान। पहले नंबर पर क्या आता है? जापान। दूसरे नंबर पर क्या है? यूएसए, मतलब अमेरिका। तीसरे नंबर पर क्या है? इटली। इटली। आई से क्या होगा? इटली। सी से क्या होगा मित्र? कनाडा। ई से क्या होगा? इंग्लैंड। उसके बाद जी से क्या होगा? जर्मनी। जी से क्या होगा? जर्मनी। और एफ से क्या होगा? फ्रांस। एफ से क्या होगा? फ्रांस। इस तरीके से 7 कंट्री है। फिर एक बार देखिए आप, G7 कंट्री को याद करने की जो ट्रिक है, जूइस जीएफ। जूइस जीएफ। जे से क्या है? जापान है। यू से यूएसए। आई से इटली। सी से कनाडा। ई से इंग्लैंड। जी से जर्मनी। एफ से फ्रांस। ये 7 कंट्री हैं जो G20 का ही भाग है। ये कैसे? डेवलपमेंट कंट्री है। कैसे हैं? विकसित कंट्री है। G7 देश इन्हें कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? G7 देश कहा जाता है। G7। उसके बाद देखिए, अब आपके पास कितने बच्चे, उन्हें आप ठीक तरीके से रिवीजन कर लेंगे एक दो बार, तो बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं। अब नंबर 8 पर लेकर के आते हैं हम सबसे पहले अपने प्यारे भारत को। भारत हो गया। उसके बाद देखेंगे
नंबर 9 पर चीन, नंबर 10 पर क्या है, रूस। भारत का दुश्मन कौन है, चीन, लेकिन रूस हमारा दोस्त है। भारत का दुश्मन कौन है, चीन, और लेकिन रूस कौन है, हमारा दोस्त है। ठीक है, लेकिन एक दुश्मन और इसमें है, हमारा टर्की, जिसे यूरोप का बीमार देश कहते हैं, इसको यूरोप का बीमार देश कहते हैं। तो देखिए, सात तो आपके ये हुए, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस, इसमें जुइस जीएफ ट्रिक है। उसका बाद भारत, चीन, रूस और टर्की, भारत, चीन, रूस और टर्की, भारत, चीन, रूस और टर्की। उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका, समझ लेते हैं इसमें, और दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। और उसके बाद नंबर 14 पर है सऊदी अरब, सऊदी अरब। ये भारत का अच्छा दोस्त है, आप इसे नेगेटिव ना सोचें। देखिए फिर एक बात, देखिए 14 हो चुके हैं और 5 की और हमें जरूरत है। एक तो आपका यूरोपीय संगठन है ही है, चलो उसको भी लिख देते हैं 15वें नंबर पर, यूरोपीय संगठन। यूरोपीय संघ। अब आपके 5 बचे, कितने बचे, 5। तो एक बार फिर रिवीजन करिए इसमें। सबसे पहले G7, जो इस जीएफ को याद कर लेंगे, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। उसके बाद नंबर 8 पर भारत है, चीन है इसमें, भारत का विरोधी चीन, हमारा मित्र रूस, टर्की विरोधी है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया और सऊदी अरब और यूरोपीय संघ। उसके बाद हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को। किसको लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। फिर नंबर 17 पे आता है आपका ब्राजील, क्योंकि 2025 में G20 को होस्ट कौन करने जा रहा है, ब्राजील करने जा रहा है। लेकिन 2024 में कौन करेगा, साउथ सॉरी 2024 में कौन करेगा, ब्राजील करेगा। 2025 में कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। 2024 में, जैसे 2023 में होस्ट कौन कर रहा है, इसका प्रेसिडेंसी कौन, किसको मिली है, इंडिया को मिली है। 2024 में किसको मिलेगी, ब्राजील को मिलेगी। और 2025 में किसको मिलेगी, साउथ अफ्रीका को मिलेगी। उसके बाद देखिए अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना भी इसका सदस्य है। उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद मैक्सिको। एक देश और रह गया मित्र, एक देश और रह गया, और वो है आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। अच्छा देखिए 2022 में इसको होस्ट किसने किया है, 2022 में G20 की प्रेसिडेंसी किसको मिली थी, इंडोनेशिया को मिली थी। और इसमें इंडोनेशिया के एक शहर है वाली, कौन सा, वाली, वहां पर G20 की बैठक आयोजित की गई थी। इंडोनेशिया पूर्णतः मुस्लिम आबादी देश है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इसका एक शहर है बाली, जिसमें लगभग 85% जनसंख्या हिंदू है। कैसी है, हिंदू है। ये पूरी तरीके से मुस्लिम आबादी वाला देश है, पूरी तरीके से क्या बोले, द्वीपीय देश है, द्वीपों पर स्थित है। जावा इसका सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप है, जावा इसका सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप है। जावा और सुमात्रा दो इसके सबसे बड़े द्वीप हैं, जो सुंडा जल संधि से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए G20 में लगभग लगभग
G20 में 20 देश सम्मिलित हैं, लगभग नहीं 20 देश सम्मिलित हैं। एक बार फिर रिवीजन करेंगे, छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जुइस जीएफ को याद कर लेंगे। जुइस जीएफ, जुइस जे से जापान, यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस, ये आपके 7 कंट्री सम्मिलित हुए। उसके बाद देखेंगे भारत का दुश्मन चीन, का मित्र आपका रूस, का दुश्मन टर्की, फिर दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, फिर साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब। ये आपको ठीक तरीके से एक बार याद हो जाएंगे। आप एक सीरीज बना लेंगे, क्योंकि 2 में साउथ साउथ लिखा हुआ, 3 में साउथ साउथ लिखा हुआ है। इसे अपने लॉजिक बना लेंगे कि चीन का दुश्मन भारत, का दोस्त रूस, टर्की दुश्मन है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, साउथ अफ्रीका। उसके बाद आएंगे यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ का ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी राजधानी कैनबरा है। ब्राजील होस्ट करने जा रहा है 2024 में, आपको ठीक तरीके से याद हो जाएगा। अर्जेंटीना है, की राजधानी ब्रुसेल्स है। मैक्सिको है और इंडोनेशिया है। ये आपके 20 देश हैं जो आपके G20 में सम्मिलित हैं। तो मित्र, ये तो मैंने आपको बताया इसके बारे में। अब देखिएगा, G20 जो देश हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाई, बगैर उद्देश्य के किसी का गठन नहीं होता। इसका वर्तमान समय में क्या उद्देश्य है? G20 जो देश हैं, इनका वर्तमान समय में क्या उद्देश्य है? क्यों इकट्ठे होते हैं? ये ऐसी क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि प्रति वर्ष इनका एक सम्मेलन होता है? अगर उद्देश्य की बात करें, तो इसका उद्देश्य क्या है G20 का? इसका प्रमुख उद्देश्य है मित्र, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एजेंडा तैयार करना। क्या करना है मित्र? वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एजेंडा तैयार करना। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एजेंडा तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ जुड़ी हुई बातें बताता हूं आपको। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन था, इसका जो पहला शिखर सम्मेलन था, पहला शिखर सम्मेलन 2008 में। कब हुआ था मित्र? 2008 में। देखिए मित्र, आप भारत के निवासी हैं, भारत इस समय होस्ट कर रहा है। आपको G20 के हर पहलू से गुजरना पड़ेगा, हर पॉइंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना एक लाजिम सी बात है, एक सरल सी बात है। और इन सब बातों को अपने दिमाग में और नोट्स में दोनों जगह रखना पड़ेगा। यदि आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है, अपनी तैयारी करनी है, अपना उद्देश्य तक पहुंचना है, अपने तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो इसके लिए आपको एजेंडा, जिस तरीके से G20 का एजेंडा तैयार किया था, उसी तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक एजेंडा तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए, इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, वो यूएसए में हुआ था। यूएसए में कहां पर हुआ था? वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। कहां पर हुआ था? वॉशिंगटन डीसी। मतलब वॉशिंगटन डीसी जो अमेरिका की, यूएसए की राजधानी है। क्या है? कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन होता है, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। डब्ल्यू बुश कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। जब पहली बार इसका सम्मेलन हुआ था 2008 में, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। इसका पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? यूएसए में हुआ था। दूसरी विशेषता याद रखिए कि यूएसए
यूएसए यूएसए मात्र एक ऐसा कंट्री है जो इसे 2 बार होस्ट कर चुका है। यूएसए G20 का एक ऐसा देश है जिसने दो बार प्रेसिडेंसी इसकी हासिल की है। यूएसए 2 बार G20 का में सम्मेलन कर चुका है। किसी तरीके से आप बोल लीजिए, उसी तरीके से बात एक ही निकल के आएगी कि G20 का सम्मेलन अमेरिका में 2 बार हो चुका है। कितनी बार? 2 बार। एक 2008 में हुआ था और एक 2009 में हुआ है। कब हुआ है? 2008 में और 2009 में। अर्थात G20 देशों में अमेरिका इकलौता देश है जिसने 2 बार इसकी प्रेसिडेंसी का भार संभाला है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम इसके बाद आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि G20 का अपना कोई मुख्यालय होगा। जैसे हर संगठन का अपना एक मुख्यालय होता है, हो सकता है आपके दिमाग में ये बात हो कि इसका अपना कोई मुख्यालय होगा, हेडक्वार्टर होगा। इसका अपना कोई मुख्यालय होगा, तो मैं काट देता हूं, इसका अपना कोई मुख्यालय नहीं है। इसका अपना कोई मुख्यालय नहीं है। जिस देश को इसकी प्रेसिडेंसी दी जाती है, जिस देश को इसकी प्रेसिडेंसी दी जाती है, वही देश की राजधानी इसका मुख्यालय होता है। और ना ही इस संगठन का अपना कोई अध्यक्ष है। अगर पूछा जाए इसका कोई व्यक्तिगत अध्यक्ष होता है तो आप बता सकते हैं इसका अपना कोई व्यक्तिगत अध्यक्ष भी नहीं है। इसका कोई अपना व्यक्तिगत अध्यक्ष भी नहीं है, क्योंकि जिस देश को इसकी प्रेसिडेंसी दी जाती है वही देश G20 का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? G20 का अध्यक्ष होता है। जैसे भारत को वर्ष 2022 में वाली में, इंडोनेशिया के वाली में G20 का सम्मेलन हुआ था, समिट हुई थी। सम्मेलन खत्म होने के बाद 1 नवंबर को G20 का अध्यक्ष भारत को घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट अध्यक्षता है वो भारत में होने जा रही थी। तो भारत 1 साल तक, नवंबर से लेकर दिसंबर तक इसकी अध्यक्षता करेगा। क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। 1 साल के लिए भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो 2023 में इसका अध्यक्ष कौन है? भारत है। कौन है? भारत है। इसके बाद आप नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं मैं। 2022 में G20 की जो समिट हुई थी वो 17वें नंबर की थी। कौन से नंबर की थी? 17वें नंबर की थी। और ये कहां पर हुई थी? इंडोनेशिया में। क्या पर हुई थी मित्र? इंडोनेशिया के बाली शहर में। कहां पर हुई थी? इंडोनेशिया के बाली शहर में। 2023 में जो इस समय हो रही है वो 18वें नंबर की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसे आप अपने दिमाग में छाप ले जाइए। इंडिया में हो रही है वो कौन से नंबर की है? 18वें नंबर की है। भारत में हो रही है वो कौन से नंबर की है? 18वें नंबर की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्र। इस पे आप जितने जहां उतने स्टार लगा लें, चांद लगा लें, सितारे लगा लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा मानना है कि यह एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि भारत जो होस्ट कर रहा है G20 की समिट, वो कौन से क्रम की है, कौन से नंबर की है। तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे 18वें नंबर की है। कौन से नंबर की है? 18वें नंबर की है। उसके बाद जो 2024 में होगी वो 19वें नंबर की होगी और ये आपकी ब्राजील में होगी। ब्राजील वही देश जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। इसे कॉफी देश कहा जाता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन यहीं पर होता है। और अमेजिंग जो
वन है वो ब्राजील में ही पाए जाते हैं। और 2025 में जो होस्ट होगी, जो 20वें नंबर की होगी, वो साउथ अफ्रीका में होगी। कहां पर होगी? साउथ अफ्रीका में होगी। कहां पर होगी मित्र? साउथ अफ्रीका में होगी। ये पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, आप बता सकते हैं। एक शब्द और आप G20 में देखने के लिए मिलता है, शेरिपा। शेरिपा, शेरिपा का मतलब होता है प्रतिनिधि। क्या मतलब होता है? प्रतिनिधि। जैसे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, जब यहां से गया तो अपने प्रतिनिधियों को यहां पर नियुक्त कर गया। महमूद गौरी की जब मृत्यु हुई, उसके बाद यहां पर अपने भारत में अपने प्रतिनिधियों को छोड़ गया था, जिन्होंने शासन किया, गुलाम वंश की नींव रखी से कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी। जैसे अपने प्रतिनिधि को छोड़ गया था, गुलामों को छोड़ गया था, इसी तरीके से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी होते हैं, जहां पर इनका सम्मेलन होता है G20 का, वहां जाते हैं, लेकिन वहां के लिए अपना एक शेरिपा नियुक्त करके ले जाते हैं। तो 2022 में जो उन्होंने अपना शेरपा नियुक्त किया था, वो पीयूष गोयल को नियुक्त किया था, जो कहां पर गए थे? वाली में गए थे। किसको नियुक्त किया था? पीयूष गोयल को। लेकिन 2023 में शेरपा कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में शेरपा कौन है? तो आज के बाद बता ले जाएंगे। अमिताभ कांत जी हैं। अमिताभ कांत जी शेरपा कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे छाप लें। शेरपा कौन है 2023 में? अमिताभ कांत जी हैं। कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी थीम क्या है, जो इंडिया में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? तो थीम के रूप में पूछा जाए तो आप बता ले जाएंगे, इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम। संपूर्ण विश्व एक परिवार है। संपूर्ण देव विश्व एक परिवार है, जिसमें इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है। वन अर्थ, वन अर्थ, याद रखेंगे, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये इसकी थीम है वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये इसकी थीम है। और अगर इसमें G20 के लोगों की बात की जाए, किसकी? लोगों की, लोगों की बात की जाए तो इनका जो लोगो हुआ वो इस तरीके से है। एक कमल का फूल है, ये इस तरीके से, इस पर 7 इस तरीके से पंखुड़ियां हैं, इस पर इस तरीके से, और इस पर ये पृथ्वी दिखाई गई है। क्या ये? अर्थ है। ये क्या है? पृथ्वी। ये इस तरीके का लोगो है। इस लोगो के बारे में कांग्रेस विपक्ष ने इसका विरोध किया था कि भाजपा ने अपना जो चिन्ह है उसे G20 का लोगो बता दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका मानना है कि जो इसमें 7 पंख दिखाए गए हैं, वो 7 कॉन्टिनेंटल, 7 महाद्वीप को अंकित करते हैं। जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इस तरीके से 7, 6 ही बने हैं, 7 हैं इसमें।
इन सातों को अंकित करते हैं, 7 कॉन्टिनेंटल हैं, क्या है, 7 महाद्वीप को इंगित करते हैं। इसमें 7 महाद्वीप हैं, इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप हैं जो 7 पंखुड़ियों में के रूप में दिखाई गए हैं। इनके ऊपर पूरी पृथ्वी इस तरीके से दिखाई दी गई है। ये इसका लोगो है, ये मित्र इसका क्या है, लोगो है। तो मित्र ये G20 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको बताई। अब लेकिन मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा वो करंट अफेयर G20 की कहाँ कहाँ जो मीट हुई है, मीटिंगें हुई हैं, इस शिक्षा की कहाँ पर हुई है, एजुकेशन की कहाँ पर हुई है, शिक्षा की कहाँ पर हुई है, पर्यावरण की कहाँ पर हुई है, व्यापारी कहाँ पर हुई है, उद्योग धंधों की कहाँ पर हुई है, फाइनेंस की कहाँ पर हुई है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो करंट अफेयर्स से संबंधित है। और ये मैंने इसका लगभग सेकंड वीडियो है, इसका तीसरा वीडियो अति महत्वपूर्ण होगा। मेरी आपसे अनुरोध है इसके तीनों वीडियो आप देख लें ताकि कोई भी क्वेश्चन G20 से बाहर ना जाए, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो तीनों वीडियो को आप देख लेंगे तो कोई क्वेश्चन यहाँ से मित्र बाहर नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ आपकी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।